एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड की एंडिंग से, जहां हिमेनो डेंजी को उठाकर अपने घर पर लेके आती है और जैसे ही हिमेनो किचन में आती है वो डेंजी को गिरा देती है। फिर हिमेनो डेंजी को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाती है और वो खुद चक्कर खाकर डेंजी के ऊपर गिर जाती है। वो डेंजी के स्लीपर्स उतारकर बाहर फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हिमेनो नहाने के लिए जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रिज में से एक सोडा की कैन निकाल लेती है। उसे पीकर हिमेनो नशे में चली जाती है। फिर वो सोचती है कि यार ये मिस मकीमा का चक्कर क्या है, उसने ऐसा आकी पर क्या जादू किया है जो वो सारा दिन उसको याद करता रहता है। और जब हिमेनो बेडरूम में जाती है तो डेंजी पानी मांग रहा होता है। वो डेंजी के ऊपर बैठकर सोडा कैन ड्रिंक करती है और डेंजी को लिप्स पर किस कर देती है। हिमेनो कहती है, डेंजी तुम मेरे घर कैसे आए? क्या मैं तुम्हें यहाँ लेके आई? फिर वो डेंजी को बोलती है, कल पार्टी में तुम मकीमा की तरफ अट्रैक्ट दिख रहे थे, पता नहीं क्यों। आकी और तुम्हें मकीमा इतनी पसंद क्यों है? तुम लोगों को उससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है, तुम लोग उस चुड़ैल को भूल जाओ। फिर वो डेंजी की शॉक हो जाता है। वो हिमेनो से कहता है, क्या स्टार्ट करें? हिमेनो कहती है, रोमांस। डेंजी एकदम चुप रहता है। हिमेनो डेंजी को बोलती है, अपना हाथ ऊपर करो। फिर वो डेंजी की शर्ट निकाल लेती है। डेंजी इस दौरान सोच रहा होता है, क्या मुझे अपना पहला रोमांस इस लड़की के साथ करना चाहिए जिसने मेरे मुंह में उल्टी कर दी, या मुझे मकीमा के साथ अपनी किस करनी चाहिए? डेंजी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हिमेनो डेंजी की तरफ देखती है और वो डेंजी की ट्राउजर उतारने लग जाती है। और फिर हिमेनो को डेंजी की ट्राउजर में से एक लॉलीपॉप कैंडी मिलती है। हिमेनो कहती है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां डेंजी पूरा नशे में होता है और मकीमा उसको बुला रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मकीमा डेंजी के लिए उल्टी की मेडिसिन लाती है। डेंजी मकीमा को बोलता है, मिस मकीमा, मेरी लाइफ की पहली किस बहुत बेकार गई। अब चाहे मैं हजारों लड़कियों को किस कर लूं, बट ये जो उल्टी का टेस्ट है वो कभी मेरी मेमोरी से नहीं जाएगा। मैं जितनी बार भी किस करूंगा मेरे दिमाग में ये उल्टी ही आएगी। मकीमा डेंजी को अपना मुंह खोलने के लिए बोलती है। फिर वो डेंजी के मुंह में एक लॉलीपॉप कैंडी डाल देती है और फिर वो डेंजी से कहती है, डेंजी मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये उल्टी का स्वाद तुम्हारे मुंह से जाएगा या नहीं, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करोगे जो किस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारे पास इस उल्टी के टेस्ट को याद करने का टाइम ही नहीं होगा। और वैसे तुम्हारी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस का टेस्ट कोला फ्लेवर वाली लॉलीपॉप जैसा था। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां डेंजी और हिमेनो अलग अलग सो रहे होते हैं। हिमेनो बेड पर लेटी हुई होती है और डेंजी फ्लोर पर सो रहा होता है। डेंजी अपने सीने पर हाथ लगाते हुए बोलता है, यार पोचिता सॉरी, तू चाहता था कि मैं रोमांस करूं, बट मुझे सिर्फ अपना पहला रोमांस मिस मकीमा के साथ करना है। मेरी फीलिंग सिर्फ उनसे ही जुड़ी हुई हैं और किसी के साथ नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और हिमेनो डेंजी को नींद से उठाती है और कहती है, डेंजी तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? फिर डेंजी और हिमेनो एक साथ लंच करते हैं और डेंजी हिमेनो को बोलता है, इतने ऊपर से ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ और है। हिमेनो डेंजी से बोलती है, डेंजी कल रात को मैंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि मुझे होश ही नहीं था कि क्या हुआ। तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया ना कल रात को? डेंजी बोलता है, भला जिस लड़की ने मेरे मुंह के अंदर उल्टी की हो उसका कौन फायदा उठाएगा? फिर वो डेंजी को कहती है, अगर मैं ऐसा कुछ करती तो मुझे जेल हो जाती और उसकी वजह होती नाबालिग के साथ जबरदस्ती। डेंजी कहता है, मैं अपना पहला रोमांस सिर्फ मकीमा के साथ ही करूंगा। हिमेनो कहती है, क्या तुम्हें मकीमा इतनी ज्यादा पसंद है? डेंजी कहता है, हाँ। फिर हिमेनो डेंजी को बोलती है, चलो एक अलायंस बनाते हैं, तुम मुझे आकी से मिलवाने में मदद करोगे और मैं तुम्हें मकीमा से। डेंजी हिमेनो से पूछता है, तुम्हें आकी के अंदर क्या पसंद आया? हिमेनो जवाब देती है, मुझे पसंद आया उसका फेस। फिर वो डेंजी से कहती है, तुम पावर और आकी को ब्रेकफास्ट के लिए मेरे घर लाया करो। फिर हमें एक मेट्रो ट्रेन का नज़ारा दिखाया जाता है जिसमें मकीमा बैठी होती है। मकीमा कहती है, हमें स्टेशन पर ही लंच करना पड़ेगा। मकीमा का असिस्टेंट कहता है, बट मैडम आपका 1 घंटे बाद वापस लंच होगा। मकीमा कहती है, मैं वो भी खा लूँगी। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है, मुझे क्योटो के डायरेक्टर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक दिखते हैं। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है, हम क्योटो कब पहुँचेंगे? और जब ट्रेन एक टनल के अंदर जाती है तो मकीमा के आगे बैठे हुए 2 और पीछे से 2 पैसेंजर मकीमा को गन से शूट आउट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं, टीम सी रिपोर्टिंग, काम हो गया है। फिर हमें टोक्यो का एक शॉट दिखाया जाता है जहां कुछ लोग बाकी के मेंबर्स को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो लोग सिटी में ओपनली घूम रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोबिनी और अराय एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहे होते हैं। कोबिनी उससे रास्ता पूछती है, बट जैसे ही वो पीछे घूमते हैं उनको भी शूट आउट कर दिया जाता है। डेंजी, हिमचनो, पावर और आकी एक साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। डेंजी कहता है, ये आवाज़ कैसी?
पावर कहती है, अरे बेवकूफ़, ये टोक्यो टेम्पल की आवाज़ है। और तुम अब ये बताओ कि कल तुमने और हिमैनो ने रोमांस किया क्या? हिमैनो कहती है, पावर, जैसा तुम सोचती हो डेंजी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वहीं पर एक आदमी बैठा होता है, वो कहता है, मुझे हैरानी हो रही है कि कोई यहाँ नूडल्स खाने भी आता है। तुम्हें यहाँ का टेस्ट कैसे पसंद है? खाने के अंदर जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है वो उसका टेस्ट ही होता है। शायद तुम लोगों ने ज़िंदगी में कभी अच्छा खाना नहीं खाया और तुम्हें शायद उसकी आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरा टेस्ट वाला खाना भी अच्छा लगता है। फिर डेंजी रिप्लाई करता है, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये खाता हूँ। फिर वो आदमी डेंजी को कहता है, मेरे दादाजी टोक्यो के एक महान आदमी थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और शायद इस प्यार की वजह से मैं बिगड़ गया। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो यहाँ के एक लोकल याकुजा थे, है ना डेंजी? क्या तुम्हें वो उन्हें पसंद करते थे? वो डेंजी को उसके दादा की फोटो दिखाता है। ये वही याकुजा होता है जो डेंजी को डेविल हंटर के रूप में हायर करता है, जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। एकी शॉक्ड हो जाता है। वो डेंजी से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? फिर वो बंदा फिर से डेंजी को बोलता है, शायद डेविल गन को तुम्हारा हार्ट चाहिए। और फिर वो डेंजी को अपनी गन निकालकर हेड पर शूट कर देता है। फिर पावर उसको एक पंच लगा देती है और एकी फॉक्स डेविल को बुला लेता है। फॉक्स डेविल उसे खा लेती है, बट वो कहती है, एकी हायाकावा, इस बार जो शिखर तुमने मुझे दिया है वो ना तो इंसान है ना ही डेविल। और फिर वो बंदा एक न्यू फॉर्मेशन में फॉक्स डेविल के अंदर से बाहर आता है। इस न्यू फॉर्मेशन के हाथों में ब्लेड्स थी। एकी उस आदमी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है और 3, 2, 1 का काउंटडाउन करता है। फिर एकी हायाकावा कर्स डेविल को बुलाता है और उस बंदे को मरवा देता है। फिर एकी कहता है, उस बंदे के पास गन कहाँ से आई? जापान में पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी के पास गन नहीं होती। फिर हमें एकी के पीछे एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है, पता है तुम क्यों हारे? वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि मैंने इस आदमी को कम समझा। और फिर एकी फिर से फाइटिंग स्टांस लेता है, बट वो बंदा एकी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एकी के बैक में ब्लेड्स डाल देता है। फिर हमें हिमैनो दिखाई जाती है जो अपना घोस्ट हैंड यूज करती है, बट उसका डेविल उसे ये करने से मना कर देता है। फिर हिमैनो अपने डेविल से अपनी पूरी लाइफ का सौदा कर लेती है ताकि वो एकी को बचा सके। घोस्ट डेविल फुल फॉर्मेशन में आ जाता है और वहीं हिमैनो के हाथ अब डिसअपियर होने लग जाते हैं। हिमैनो कहती है, मैंने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि एकी मेरे पीछे रो सके। मैंने बहुत डेविल हंटर्स को मरते देखा है, बट आज एकी मुझे मरते देखेगा और मेरे जाने के बाद वो सिर्फ मेरे लिए रोएगा। सो गुड बाय एकी, मेरे जाने के बाद तुम मत मर जाना। ये कहकर हिमैनो मर जाती है। वहीं घोस्ट डेविल उस बंदे की ऐसी तैसी ऑलमोस्ट कर ही देता है, बट वो बंदा उस लड़की को कहता है, मेरी मदद करो। और वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाकर घोस्ट डेविल को फिनिश कर देती है। एकी एकदम लॉस्ट हो जाता है। फिर हमें हिमैनो के कपड़े दिखाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हिमैनो अब नहीं रही और यहाँ से ये गूज़बम्प्स देने वाला एपिसोड एंड हो जाता है।